हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए 4 महीने का साल का अंतिम चरण चल रहा है और ये 4 ग्रहों पर आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। अब देखते हैं कि देखिए ये इस समय मेष राशि वाले जातकों पर राहु का विशेष प्रकोप चल रहा था, आप समझिए, और केतु। अब राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब ये 12वां भाव जो राहु का होता है वो खर्च का होता है, हॉस्पिटल का होता है। हमारा जो धन आ रहा था तो ये राहु आपके धन पर कुंडली मार करके बैठा हुआ था, क्योंकि वाय भाव था। अब यहाँ पर हमारे फिजूले खर्च हो रहे थे। यहाँ 12वें भाव में बैठा है। अकस्मात जहाँ पर आपने किसी को धन दे दिया वहाँ से वापस नहीं आ रहा था। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ भी हमको बार बार तनाव दिखाई दे रहा था। शत्रु पीड़ित कर रहे थे हमको। अब देखिए कि गत समय जो हमारा निकल गया है, अब देखिए कि जो समय बीत गया है उसको तो आप छोड़िए। अब वर्तमाने सुकारितु भर्त्यंती विलक्षणा। अब हमको आगे का सोचना है, आगे हमारा क्या भविष्य होने वाला है दिसंबर तक 2024। और ये 4 ग्रहों का फलादेश है, ये कोई छोटा नहीं है। 4 ग्रहों की दृष्टि एक ही घर पर पड़ रही है, ये सोचने की बात विशेष है। यानी वो कौन सा हमारा घर होगा जिस पर ये चारों ग्रह एक ही यानी भाव को देख रहे हैं और एक ही भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है, जिसमें बहुत लंबी तक अवधि तक चलने वाले ये 4 ग्रह हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हुए हैं इस समय। राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। व्यय स्थान पर जितना कमा रहे हैं उतना ही हमारा व्यर्थ के कार्यों में धन व्यय खर्च हो रहा है, चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर, स्वास्थ्य के प्रति, या हमारा अकस्मात यानी धन व्यय खर्च हो रहा है। आपने किसी को दे दिया तो वहाँ से वापस आना मुश्किल हो रहा है। आमदनी के अनुकूल हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। नौकरी कारोबार क्षेत्र में देखते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में देखते हैं। अब देखिए कि जो नौजवान बच्चे हैं नौकरी के लिए बार बार अप्लाई कर रहे हैं और बार बार परेशानियों का सामना हमें दिखाई देता है, क्योंकि 12वां राहु हमारे बनते बनते कार्यों में बार बार रुकावट डाल रहा है बहुत लंबे समय से। अब देखिए कि यहाँ पर बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं। ये धन भाव किसका होता है? और ये आपकी मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, ठीक है ना। तो आज हम चर्चा करते हैं आपके विशेष कैरियर की, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रहों की जो दृष्टि होगी वो आपके कैरियर भाव पर होगी, 10वें भाव पर ये है, जिस पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। 5म दृष्टि केतु की पड़ रही है और देखिए शनि की दृष्टि भी और राहु की भी दृष्टि। अब 4 ग्रहों की दृष्टि एक ही भाव पर यानी कैरियर के स्थान पर बहुत लंबे समय से, बहुत लंबी अवधि से काफ़ी मेष राशि संघर्ष में चल रही थी। मैं आपको बताऊं, अब आप देखिए वीडियो के अंतिम चरण में आपको इसके बेहद अच्छे सटीक उपाय भी बताएंगे, जो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। अब वीडियो के अंतिम चरण में आपको ये उपाय बताए जाएंगे। अब देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो विशेष ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिल सके। आप वीडियो पर नए हैं तो विशेष करके चैनल को आप लाइक कमेंट जरूर करिए, क्योंकि यही एक दक्षिणा है और यही आपका एक प्यार है। तो अब चलते हम आपको एक कैरियर की दृष्टि पर, जहां आपका जीवन है, ये कैरियर है, ये 10वां भाव
जीवन का मेन भाव है। और देखिए धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपकी मेष राशि वाले जातकों पर बैठी है। अब देखिए कि धन का स्वामी ये कुटुंब का, धन का, वैभव का स्थान होता है जहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विराजमान हैं। और देखिए यहाँ विराजमान होते हुए भी यानी धन हमारे हाथ से आया हुआ धन बार बार चला जाता है, यानी हाथ में चीज़ आ गई, सामने थाली परोसी रखी है और वो सामने से ही चली जा रही है। ये स्थिति अब तक बन रही थी। बृहस्पति की यहाँ देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि एक गंगाजल के समान होती है, शुद्ध होती है। और जहाँ ये नवी दृष्टि पड़ती है जातक की कुंडली पर, वहाँ पर उस स्थान को वो देवगुरु बृहस्पति शुद्ध कर देते हैं, उसकी जागृति कर देते हैं उस स्थान की। बृहस्पति यहाँ कैरियर पर दृष्टि करेंगे। अब एक दृष्टि, पंचम दृष्टि यहाँ पर छठम भाव में आपके लगन से केतु बैठे हुए हैं, एक केतु की भी दृष्टि कैरियर भाव पर पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए कि जातक की कुंडली में यहाँ पर शत्रुओं को आक्रमण था, शत्रु बेहद परेशान कर रहे थे, हर कार्य में परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। अब ये केतु यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, मेष राशि वाले जातक ये 4 महीने में दिसंबर तक 2024 तक ये 4 ग्रहों का फलादेश है, क्योंकि ये चारों ग्रहों में से एक भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि लंबी अवधि तक चलने वाले हैं। अब आइए चर्चा करते हैं, विशेष ध्यान दीजिए। शनिदेव महाराज वक्र गति में चल रहे हैं 15 नवंबर 2024 तक। ठीक है, अब शनिदेव महाराज वक्र गति में आ गए हैं, तो अब ये शनिदेव अपने ही त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, आय स्थान पर बैठे हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। अब इनकी एक दृष्टि यहाँ से यहाँ कैरियर में आ जाएगी। ठीक है, कैरियर में, ये कैरियर भाव है आपका। शनि कहाँ रहे हैं वक्र गति में? पीछे की ओर। थोड़ा ध्यान दीजिए, विशेष करके मेष राशि वाले जातक शनि यहाँ पर लाभ देंगे। बहुत लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ था, बहुत लंबे समय से हमारे कार्य जो जिन कार्यों में विराम लग गया था, अब देखिए चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो नौकरी की दृष्टि से हो, चाहे हमारे व्यवसाय की दृष्टि से हो, हमको बहुत बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब ये वक्र गति में शनि यहाँ पर लाभ देंगे। अब चौथी बात, एक ग्रह राहु देव जो आपके 12वें भाव में बने हुए। ठीक है, अब ये जो विदेश में रहने वाले जातक हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पर विदेश में वास करने के लिए, नौकरी में अप्लाई करने के लिए बहुत लंबे समय से परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए कुंडली में जब तक व्यक्ति विदेश यात्रा नहीं कर पाता है, जब तक शनि और राहु बलवान न हो जिन जातकों की में, क्योंकि राहु का स्थान ही समुद्र के तट पर है और ये समुद्र का वास है, यानी सारे ग्रह अपनी सीमा अवधि से ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन राहु एक ऐसा है सीमा को लांघ करके देता है, व्यक्ति को रातों रात में रंग से राजा कर देता है। आपको विदेश संबंधित लाभ, विदेश संबंधित व्यापार, एक्सपोर्ट, यानी आप आयात निर्यात कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा बेहद लाभ मिलेगा। विदेश में राहु के प्रति जो विदेश में आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत लंबे समय से नौकरी मिल नहीं रही है, कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही हैं, वहाँ हमको सामना करना पड़ रहा है। तो ये राहु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। आप देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ये राहु शनिवत राहु हो गए हैं, यथा राहु तथा शनि। अब ये राहु शनि के अनुकूल रिजल्ट देंगे, तो राहु की अब यहाँ पर आ गए हैं, तो अब राहु भी कैरियर भाव में आपको लाभ देंगे, क्योंकि राहु शनि के साथ में आ गए हैं, शनि के नक्षत्र में आ गए, क्योंकि शनि का फल यहाँ पर आ जाएगा कर्म स्थान पर, क्योंकि ये वक्र गति में आ चुके हैं। अब देखिए हमने बताया आपको
यानी दिसंबर तक के लिए 4 महीने के लिए इन 4 ग्रहों का फल यहाँ रहेगा। अब देखिए, धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति कर्म क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, कुटुंब परिवार यश मान सम्मान नहीं मिल रहा था। जो महिलाएं यानी घर में रहने वाली, घर में वास करने वाली, जिनको हाउस वाइफ कहते हैं, तो उन महिला को भी लाभ मिलेगा, व्यापार क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। जो नौकरी के लिए बच्चे प्रयत्न कर रहे थे उनको भी बेहद लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ कैरियर, हमारा कर्म जब तक जागृत नहीं होगा और कर्म स्थान मजबूत नहीं होगा तो हमको कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। आप ये मान लीजिए, क्योंकि हमारा कैरियर क्षेत्र मजबूत होना चाहिए। भाग्य, अब भाग्य की दृष्टि से देखते हैं तो भाग्य का स्वामी धन में बैठा हुआ है। ये धन राशि आपकी, थोड़ा ध्यान दीजिए, धन राशि आपकी, और धन का स्वामी कहाँ बैठा है? धन भाव में। तो यहाँ पर देखिए, भाग्य भी आपका साथ देगा और कर्म भी साथ दे देगा, क्योंकि जब तक भाग्य और कर्म दोनों ही जागृत ना हो तब तक हमको कार्य में सफलता नहीं मिलती है। अब चलते हैं वीडियो के अंत में, आपको उपाय बताते हैं, बेहद सटीक उपाय, कि आपको विशेष उपाय कौन सा करना है जो आपका व्यर्थ के कार्यों में जो धन व्यय खर्च हो रहा था। हॉस्पिटल, क्योंकि 12वां भाव हमने बताया राहु हॉस्पिटल इत्यादि में बैठा हुआ है, बीमारी में खर्च हो रहा था, व्यर्थ के कार्यों में धन हम कमा रहे थे 100 रुपये और 200 रुपये खर्च हो रहे थे, धन रुक ही नहीं रहा था, जितना भी कमा रहे थे बनते बनते कार्य रुक रहे थे हमारे। तो आपको करना क्या है? भगवान शंकर जी की पूजा करनी है, क्योंकि आपके 6वें भाव में केतु भी बैठे हैं और केतु भी इस समय हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में है, क्योंकि हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है। और आपने देखा होगा चंद्रमा मन का राजा होता है, क्योंकि मन टिक ही नहीं रहा था एक जगह पे। आज ये काम कर ले, कल वहाँ कर लें, 10 दिन वहाँ पर काम किया, नौकरी करी, जॉब परमानेंट नहीं मिल रहा था, ये मन बोधगन हो रहा था, बार बार हमको एक जगह मन कार्य में मन भी नहीं लग रहा था, और करते थे तो वहाँ पर कोई ना कोई शत्रु उत्पन्न हो जाता था, क्योंकि मन की गत तो अटपटी झटपट लगे न कोई, और जो मन की खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो। अब ये मन का राजा है चंद्रमा, ठीक है, तो इसकी भी दृष्टि कैरियर पर, राहु और शनि की भी दृष्टि यहाँ है, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, क्योंकि शनिवत राहु हो गए हैं, शनि यहाँ लाभ देंगे, राहु शनि के साथ में यहाँ जाएंगे। 4 ग्रहों की आपकी कैरियर भाव में दृष्टि है। अब आप राहु का उपाय करें, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, शंकर जी पर जल चढ़ाएं। प्रदोष वाले दिन आपको बेहद अच्छा उपाय बताते हैं कि आप जल भगवान शंकर पर संध्या के समय चढ़ाएं, प्रदोष काल में चढ़ाएं, उसमें थोड़े से आप 1 चुटकी यानी काले तिल डाल लें। बहुत अच्छा सटीक बेहद अच्छा उपाय है, कार्य में रुकावट नहीं आएगी। राहु के मंत्र का जाप करें, किसी हॉस्पिटल में किसी गरीब की सहायता करें, किसी को भोजन दें, किसी गरीब को खाना खिलाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम ब्रह्म ह्रीम भरोसा राहुवे नमः, राहु के मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन स्वान यानी कुत्ते को रोटी डालें, सबसे अंतिम लास्ट वाली रोटी, शाम के समय रोटी डालें, शाम के समय ही राहु का 160 बार जाप करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शंकर जी की पूजा करें। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए अगली वीडियो फिर आपके समक्ष लेकर के आएंगे, तब तक के लिए वीडियो को यहीं विराम करते। हर हर महादेव।